ओके बच्चों, वेलकम बैक। बेटा हम लोग अपने गैस टरबाइन का चौथा लेक्चर पीछे हम लोग जो चीजें पढ़ चुके हैं तो मुख्य रूप से हमने क्या पढ़ा है कि गैस टरबाइन जिस थर्मोडायनेमिक साइकिल पर आधारित होती है का नाम है ब्रेटॉन साइकिल। ब्रेटॉन साइकिल में बेटा दो आइसोबेरिक प्रोसेस होते हैं और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब इस ब्रेटॉन साइकिल की परफॉर्मेंस को नापने के लिए हम दो परफॉर्मेंस पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग थर्मल एफिशिएंसी और दूसरे को बोलते हैं वर्क रेशियो। अब डिजायरेबल क्या है, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जो गैस टरबाइन है जो कि हमारी ब्रेटॉन साइकिल पे कार्य कर रही है, ब्रेटॉन साइकिल पे कार्य कर रही, इसकी थर्मल एफिशिएंसी हाई हो। अगर थर्मल एफिशिएंसी ब्रेटॉन साइकिल की हाई होगी तो क्या होगा सर? ऐसा होने से इसकी जो रनिंग कॉस्ट है, को चलाने का जो खर्चा है, रनिंग कॉस्ट है, वो सर लो होगी। वेरी गुड, रनिंग कॉस्ट लो होगी, अच्छी बात है। और वर्क रेशियो क्या हो सर? ये भी हाई होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा सर? ऐसा होने से इनिशियल कॉस्ट लो होगी। इनिशियल कॉस्ट मतलब प्रारंभिक लागत, जब हम खरीदेंगे तो ये सस्ती पड़ेगी। इसका मतलब एक अच्छे गैस टरबाइन पावर प्लांट में जो कि ब्रेटॉन साइकिल पे काम करता है, उस ब्रेटॉन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी हम हाई चाहते हैं, वर्क रेशियो हम हाई चाहते हैं। ऐसा होने से क्या होगा? हमारे उस गैस टरबाइन पावर प्लांट का इनिशियल कॉस्ट भी कम होगा और रनिंग कॉस्ट भी कम होगा। लेकिन अब हम थर्मल एफिशिएंसी हाई चाहते हैं, वर्क रेशियो हाई चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये पीछे हम लोग लास्ट टाइम पे देख चुके हैं कि थर्मल एफिशिएंसी जो है उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? तो अब बेटा हम लोग आ रहे हैं अपने नए टॉपिक पे, और आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है कंट्राडिक्शन ऑफ थर्मल एफिशिएंसी और वर्क रेशियो। हम चाहते तो हैं थर्मल एफिशिएंसी भी हाई हो, हम चाहते हैं वर्क रेशियो भी हाई हो, लेकिन हमारे चाहने से नहीं हो जाएगा, हमें इसके अंदर जाकर देखना पड़ेगा। तो हम पाएंगे, या हम पा चुके हैं पीछे, कंट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास। ये विरोधाभास क्या है हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। आइए बेटा, हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य है कि सर थर्मल एफिशिएंसी हाई हो। किसकी? गैस टरबाइन पावर प्लांट की, जो कि किस पे आधारित है? ब्रेटॉन साइकिल पे आधारित है। और वर्क रेशियो क्या हो सर? ये भी हाई हो, हम ऐसा चाहते हैं। ओके, थर्मल एफिशिएंसी को हाई करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? थर्मल एफिशिएंसी को अगर आपको हाई करना है तो कृपया करके जो प्रेशर रेशियो है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेशर रेशियो मतलब 1 से 6, जो कंप्रेसर में एयर आ रही है एटमॉस्फेयर से, उसको प्रेशर दे रहे हैं आप, उसको प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसके बाद कंबशन चैम्बर में ले जा रहे हैं, तो वो जो प्रेशर रेशियो है, या कंबशन चैम्बर से जो गर्म गैस निकल रही है टरबाइन में आप एक्सपेंड कर रहे हैं। ध्यान रहे बेटा, यहां पे आप 1 से 6 प्रेशर रेशियो बढ़ा रहे हो, या 1 से 8 बढ़ा रहे हो, या 1 से 10 कर रहे हो, और वहां पे टरबाइन में क्या कर रहे हो? 6 से 1 एक्सपेंड कर रहे हो, 8 से 1 एक्सपेंड कर रहे हो, या 10 से 1 एक्सपेंड कर रहे हो। इसका जो प्रेशर रेशियो यहां होता है वही टरबाइन में भी होता है, परंतु जनरली प्रेशर रेशियो हम लोग कंप्रेसर की तरफ से देखते हैं। तो जो प्रेशर रेशियो है उसको बढ़ाओ, प्रेशर रेशियो हाई रहेगा तो थर्मल एफिशिएंसी हाई रहेगी। गामा भी बढ़ाएंगे, परंतु मेन हम फोकस कर रहे हैं प्रेशर रेशियो। वेरी गुड, इसका मतलब थर्मल एफिशिएंसी बढ़ानी है तो 6 की जगह 8 प्रेशर रेशियो पे गैस टरबाइन चलाओ, ब्रेटॉन साइकिल चलाओ। 8 की जगह 10 प्रेशर रेशियो पे गैस टरबाइन चलाओ या ब्रेटॉन साइकिल चलाओ, 10 की जगह 12 पे चलाओ, अच्छी बात है। परंतु जब हम दूसरी चीज पे जाते हैं, वर्क रेशियो पे, तो हम पाते हैं कि अगर आप वर्क रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रेशर रेशियो को कम रखिए। मतलब अगर प्रेशर रेशियो बढ़ाओगे तो थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी, पर प्रेशर रेशियो बढ़ाओगे तो वर्क रेशियो घटेगा, और वर्क रेशियो बढ़ाना है तो प्रेशर रेशियो कम रखो। बड़ी दुविधा है। अगर तुम 6 से 8 जाते हो प्रेशर रेशियो, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, 8 से 10 जाते हो थर्मल एफिशिएंसी और बढ़ जाती है, परंतु एट द सेम टाइम वर्क रेशियो घटता जाता है, जो कि आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं दोनों बढ़े, तो दोनों एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हैं। मतलब आरपी के बढ़ाने से थर्मल एफिशिएंसी तो बढ़ रही है, आरपी का मतलब प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो के बढ़ाने से थर्मल एफिशिएंसी तो बढ़ रही है, परंतु वर्क रेशियो घट रहा है। अगर वर्क रेशियो का लिहाज करें, वर्क रेशियो को बढ़ाने जाएं तो प्रेशर रेशियो कम रखते हैं, प्रेशर रेशियो को कम रखते हैं तो वर्क रेशियो तो बढ़ता है, परंतु थर्मल एफिशिएंसी घटती है। मतलब एक तरीके से दोनों संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। अब ये कहलाता है विरोधाभास। अब कैसे टैकल किया जाए? कुछ कंप्रोमाइज किया जाए। आइए इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा। आइए बेटा, इसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन। तो थर्मल एफिशिएंसी बढ़ानी है तो प्रेशर रेशियो बढ़ाओ, परंतु प्रेशर रेशियो बढ़ाओगे तो वर्क रेशियो घट जाएगा। ये बात समझ में आ चुकी है। अब देखिए बेटा, इसकी फर्दर स्टडी की लोगों ने,
जब फर्दर स्टडी की तो इसको समझा और एक निकाला गया कि किस प्रेशर रेशियो पे चलाएंगे। तो अब देखिए बेटा, हम लोगों ने फिलहाल शुरू में वाई एक्सिस पे मान लीजिए ले लिया थर्मल एफिशिएंसी और एक्स एक्सिस पे ले लिया हम लोगों ने प्रेशर रेशियो। अगर हमने वाई एक्सिस पे थर्मल एफिशिएंसी लिया है और एक्स एक्सिस पे प्रेशर रेशियो लिया है तो जो कर्व आता है वो कुछ इस तरह से आता है। ये कर्व क्या कह रहा है? ए पे प्रेशर रेशियो जो है, जो भी है, उसके तुलना में बी पे प्रेशर रेशियो ज्यादा है, सी पे और ज्यादा है, डी पे और ज्यादा है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है थर्मल एफिशिएंसी का मान बढ़ता जा रहा है। यहां पे थर्मल एफिशिएंसी 0, यहां पे थर्मल एफिशिएंसी इतनी, यहां पे थर्मल एफिशिएंसी इतनी, यहां पे थर्मल एफिशिएंसी इतनी। सर और थर्मल और आगे प्रेशर रेशियो लेते चले जाएंगे तो क्या होगा? थर्मल एफिशिएंसी 100 हो जाएगी। मैंने कहा थर्मल एफिशिएंसी कभी भी 100 नहीं हो सकती। तो किसी भी हीट इंजन की, किसी भी थर्मल डिवाइस की जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, थर्मल एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। तो 100% होने का मतलब क्या है? हीट पूरी पूरी वर्क बन रही है। तो अगर प्रेशर रेशियो आप बढ़ाते जाएंगे तो मैक्सिमम आपको थर्मल एफिशिएंसी कौन सी मिलेगी? जो कॉर्नोट इंजन की होती है, जो मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी कॉर्नोट देता है, बस वही पा सकते हैं। मतलब ये आपको क्या दिखा रहा है कि अगर आप इस तरफ प्रेशर रेशियो बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर रेशियो बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर रेशियो बढ़ाते जाएंगे तो थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये कर्व क्या है? थर्मल एफिशिएंसी। इसका मतलब वाई एक्सिस पे थर्मल एफिशिएंसी है, कर्व ये वाला है जिसको हम इस तरह से रेड कलर से दिखा रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे प्रेशर रेशियो। पीछे हमने पढ़ा भी है, प्रेशर रेशियो बढ़ता जा रहा है, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। अब इसको हम लोगों ने देख लिया। तो वाई एक्सिस पे थर्मल एफिशिएंसी थी तो चीजें ये हो गई। अब हम जरा कलर चेंज कर देते हैं। अब हम कलर कर देते हैं, मान लीजिए ग्रीन। अब हम देख रहे हैं वर्क रेशियो की बात कर रहे हैं। अब हमने वाई एक्सिस पे ले लिया है वर्क रेशियो और एक्स एक्सिस पे लिया है प्रेशर रेशियो। अब जब इसकी स्टडी करते हैं तो अभी आप आगे देखेंगे कि वर्क रेशियो, अगर हम ग्राफ को यहां से देखना शुरू करें, ये वाला जो कर्व है बेटा, ये ग्राफ जो है, ये जो कर्व है, ये वर्क रेशियो का है। अगर यहां पे देखें, अगर प्रेशर रेशियो का मान ये है तो वर्क रेशियो ये है, प्रेशर रेशियो का मान ये है तो वर्क रेशियो ये है, प्रेशर रेशियो का मान ये है तो वर्क रेशियो ये है, प्रेशर रेशियो का मान ये है तो वर्क रेशियो ये। मतलब प्रेशर रेशियो बढ़ता जा रहा है तो वर्क रेशियो घटता जा रहा है। आरपी बढ़ रहा है तो वर्क रेशियो घट रहा है। लेकिन हां, इसके पहले अगर आप देखें तो शुरुआत में क्या होता है? प्रेशर रेशियो बढ़ता है तो वर्क रेशियो बढ़ता है, प्रेशर रेशियो और बढ़ता है तो वर्क रेशियो और बढ़ता है। परंतु आगे चल के क्या होता है? तो अगर टोटलिटी में देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वर्क रेशियो घटता है प्रेशर रेशियो के बढ़ने से। अब इसी को हम लोग डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहां पे बेसिकली क्या है बेटा, दो कर्व दिए हुए हैं। एक है हमारा एफिशिएंसी का कर्व, गैस टरबाइन पावर प्लांट की एफिशिएंसी बोल लो या बोलो ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी कर्व। कौन सा है? ये वाला। और ये वाला कर्व कौन सा है? ये है वर्क रेशियो कर्व। अब बेटा हम लोग आते हैं सबसे पहले कंट्राडिक्शन। अब जरा देखिए यहां पे, जब हम पॉइंट ए की बात करते हैं, पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए ये है। इस एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? प्रेशर रेशियो। अगर प्रेशर रेशियो ले रहे हैं तो यहां पे क्या है? प्रेशर रेशियो 0 है। यहां पे ए पे हमने प्रेशर रेशियो कितना माना है? 1। अगर प्रेशर रेशियो 1 है, इसका मतलब कंप्रेसर में एयर आई 1 पे और निकली भी 1 पे, आई 1 पे और निकली भी 1 पे, मतलब कंप्रेसर ने कुछ किया ही नहीं, जस की तस निकाल दिया। ओके। अगर प्रेशर रेशियो 1 है तो आप इस जगह पे आरपी के स्थान पे 1 रखोगे तो 1 की पावर समथिंग, 1 की पावर एनीथिंग विल बी 1, तो 1 by 1 1, 1 minus 1 0। इसका मतलब थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब आप आरपी का मान 1 रखोगे तो ए पॉइंट आ गया। अब आ गए हम लोग इसके ऊपर वर्क रेशियो पे। अब बेटा वर्क रेशियो में आरपी के स्थान पे आपने 1 रखा, 1 की पावर समथिंग आ गया 1। अब बेटा यहां पे T1 अब पाते T3, आपने यहां पे कंप्रेसर प्रेशर डेवलप ही नहीं किया। इसमें माना जाता है कि हमने कोई कंबशन चैम्बर में हीट भी ऐड नहीं की, तो T1 T3 बराबर है, तो ये भी 1 हो गया। तो 1 और 1, तो 1 minus 1 0। इसका मतलब जब प्रेशर रेशियो का मान 1 लेते हैं, जब प्रेशर रेशियो का मान 1 लेते हैं तो थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है? थर्मल एफिशिएंसी 0 होती है। जब प्रेशर रेशियो का मान 1 लेते हैं तो वर्क रेशियो कितना होता है? ये है वर्क रेशियो का कर्व, तो भी ये 0 होता है। मतलब जब ए पॉइंट पे है, प्रेशर रेशियो 1 है, अर्थात कंप्रेसर ने काम ही नहीं किया है, उस वक्त क्या है? कंप्रेसर ने काम ही नहीं किया है तो साइकिल चली ही नहीं है, साइकिल चली ही नहीं, मतलब थर्मल एफिशिएंसी भी 0, वर्क रेशियो भी 0। एक तरह से स्टार्ट ही नहीं हुआ है। प्रेशर रेशियो इसका मतलब मीनिंगफुल है या सार्थक है जब उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं बी पॉइंट पे। हमने क्या किया बेटा? प्रेशर रेशियो का मान 1 से थोड़ा बढ़ा दिया, तो अब हम चल रहे हैं अगले में। अब देखिए बेटा, ये क्या है? थर्मल एफिशिएंसी का सूत्र, जो कि थर्मोडायनेमिक्स की ब्रेटॉन साइकिल के अध्ययन करके ड्राइव होता है। हमने आपको नोट्स में डेरिवेशन दे दिया है, यहां पे डिस्कस नहीं किया क्योंकि आपको जरूरत नहीं।
और ये क्या है, वर्क रेशियो का सूत्र। दोनों में क्या आ रहा है, आरपी आ रहा है। आरपी का मतलब प्रेशर रेशियो। दोनों में क्या आ रहा है, गामा आ रहा है। गामा क्या है, पीछे बात हो चुकी है लास्ट टर्न पे। जो वर्किंग मीडियम है, जो इस साइकिल में नाच रहा है, उसका एडियाबेटिक इंडेक्स। और क्या आ रहा है सर, थर्मल एफिशिएंसी में तो दो ही टर्म आ रहे हैं। बिल्कुल, थर्मल एफिशिएंसी डिपेंड करती है प्रेशर रेशियो पे और गामा पे। तो अभी हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो हमने गामा को कांस्टेंट मान लिया। ओके, अब लेकिन जब हम देखते हैं वर्क रेशियो तो वहां पे एक चीज आती है T1। T1 क्या था, कंप्रेसर में जिस टेम्परेचर पे एयर जा रही है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है T1। और T3 क्या है, टरबाइन में जिस टेम्परेचर पे गैस आ रही है। पीछे हम पढ़ चुके हैं, T1 शुड बी लो, T3 शुड बी हाई। वर्क रेशियो को बढ़ाने के लिए T1 लो होना चाहिए और T3 हाई होना चाहिए। बहरहाल अब इस पे हमने किया तो ए पॉइंट पे क्या मिला, ए पॉइंट का मतलब प्रेशर रेशियो का मान 1 रखा तो हमें मिला क्या, हमें मिला थर्मल एफिशिएंसी भी 0 मिली और वर्क रेशियो भी 0 मिला। एक तरह से आप कह सकते हैं टरबाइन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, आपने प्रेशर डेवलप ही नहीं किया, 1 बार पे ही आप हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने प्रेशर रेशियो का मान थोड़ा सा बढ़ाया, हम आ गए बी पॉइंट पे। जब हम बी पॉइंट पे आ गए हैं तो जरा समझो, जब आप बी पे आ गए हैं तो देखिए अब थर्मल एफिशिएंसी क्या है, ए पे आप थे, थर्मल एफिशिएंसी ये थी। अब आप बी पे आए हैं तो ये क्या है, वर्क रेशियो का कर्व, और ये क्या है, थर्मल एफिशिएंसी कर्व। इसका मतलब जब हम बी प्रेशर रेशियो पे ऑपरेट करेंगे, बी की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा। जब हमने प्रेशर रेशियो का मान 1 से थोड़ा बढ़ाया, मान लो 2 किया या 3 किया, 1 से थोड़ा बढ़ाया, तो क्या हुआ, थर्मल एफिशिएंसी मिलना शुरू हो गई इतनी। फिर इतनी क्यों, चूंकि थर्मल एफिशिएंसी कर्व पे हम आए, तो अगर हम बी प्रेशर रेशियो चलेंगे थर्मल एफिशिएंसी इतनी मिलेगी। तो इस वक्त वर्क रेशियो 0 मिलेगा, मैंने कहा नहीं, वर्क रेशियो जो मिलेगा वो इतना मिलेगा। इसका मतलब पहले थर्मल एफिशिएंसी 0 थी, बढ़ के इतनी हो गई, पहले वर्क रेशियो 0 था, बढ़ के इतना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम बी पॉइंट पे आएंगे आरपी को बढ़ाएंगे, 1 से थोड़ा बढ़ा दिया, बी पॉइंट हमारा ये है, तो हमें क्या हुआ, बी पॉइंट पे हमें बी पॉइंट पे थर्मल एफिशिएंसी क्या हुई, बढ़ गई। पहले 0 थी, अब कुछ मिलने लगी। वर्क रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया, जितना था उससे थोड़ा बढ़ गया। इसका मतलब प्रेशर रेशियो बढ़ाने से शुरुआत में थर्मल एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, वर्क रेशियो भी बढ़ रहा है। ठीक है, वर्क रेशियो भी बढ़ रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बेटा T1 T3 की एक वैल्यू लेके इस एक्सपेरिमेंट को किया गया है, ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा के ऊपर लगाया गया। लेकिन आगे चल के जो हमारा कैलकुलेशन है या हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि प्रेशर रेशियो के बढ़ने से वर्क रेशियो घटता है, वो भी आने वाला। अब हम आगे बढ़े, बी की जगह हम सी पे आ गए। जब हम सी पे आ गए तो हमने प्रेशर रेशियो को थोड़ा और बढ़ा दिया। जब प्रेशर रेशियो को और बढ़ा दिया तो जरा देखिए क्या होता है। अब हम ए पे थे, फिर बी पे थे, अब हम सी पे आ गए। प्रेशर रेशियो हमने इतना ले लिया। जब प्रेशर रेशियो हमने इतना ले लिया तो क्या हुआ, थर्मल एफिशिएंसी हमें मिलने लगी ये। जब बी पे थे तो थर्मल एफिशिएंसी मिल रही थी ये, जब ए पे थे थर्मल एफिशिएंसी 0, तो ए पे थर्मल एफिशिएंसी 0 थी, प्रेशर रेशियो बढ़ाया, थर्मल एफिशिएंसी इतनी हो गई, प्रेशर रेशियो और बढ़ाया, थर्मल एफिशिएंसी और बढ़ गई। इसका मतलब थर्मल एफिशिएंसी बढ़ गई। अब थर्मल एफिशिएंसी तो बढ़ गई, लेकिन जब हम सी पे पहुंचे तो वर्क रेशियो ये मिला। तो वर्क रेशियो ए पे 0 था, बी पे वर्क रेशियो ये था, सी पे वर्क रेशियो और बढ़ गया, और बढ़ के क्या हो गया, मैक्सिमम। इसके बाद देखिए क्या है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। तो जिस वक्त हमारा वर्क रेशियो मैक्सिमम है, थर्मल एफिशिएंसी इतनी मिल रही है। इसका मतलब जब हम सी पे ऑपरेट करेंगे, इतना प्रेशर रेशियो लेके चलते हैं, तो वर्क रेशियो अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, परंतु थर्मल एफिशिएंसी ये दे रहा है। थर्मल एफिशिएंसी की मैक्सिमम वैल्यू ये है बेटा। तो इस प्रेशर रेशियो पे जब हम सी पे चलेंगे, प्रेशर रेशियो को हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते हम सी पे पहुंच गए, मतलब प्रेशर रेशियो का एक मान आ गया। उस मान पे क्या है, थर्मल एफिशिएंसी इतनी मिलेगी और वर्क रेशियो इतना मिलेगा। ये वर्क रेशियो जो भी मिलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इस मैक्सिमम प्रेशर, इस प्रेशर रेशियो पे वर्क रेशियो मैक्सिमम है। अब इससे भी आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब आप इससे अगर आगे बढ़ते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा, इससे आगे बढ़ेंगे तो थर्मल एफिशिएंसी मिलेगी ये। प्रेशर रेशियो आप सी से आगे चले आए मान लीजिए टी डैश पे, तो थर्मल एफिशिएंसी तो ये मिलेगी, लेकिन वर्क रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टी डबल डैश पे आ गए तो क्या होगा, टी डबल डैश पे आ गया, प्रेशर रेशियो और बढ़ा क्या हो जाएगा, थर्मल एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, लेकिन वर्क रेशियो घट जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट के आगे जब आप चलेंगे तो वर्क रेशियो घटने लगेगा। इसका मतलब सी वह बिंदु है जहां पे वर्क रेशियो मैक्सिमम मिल रहा है, इस कर्व का पीक है ये। इसके बाद क्या होगा, प्रेशर रेशियो बढ़ाते जाओगे तो वर्क रेशियो घटता जाएगा, अंत में डी पे पहुंचते पहुंचते 0 हो जाएगा। तो सी वह बिंदु है जहां पे प्रेशर रेशियो मैक्सिमम होता है। ओके सर, हमें कैसे मालूम चलेगा कि प्रेशर रेशियो यहां मैक्सिमम है? मैंने कहा बेटा इसकी फिर फर्दर स्टडी होती है।
जब आरपी का मान इतना रखते हैं, कितना रखते हैं, व्हेन आरपी इज इक्वल टू, जब आरपी का मान कितना होता है, आरपी का मान होता है T3 बाई T1 टू द पावर गामा अपॉन 2 गामा माइनस 1। इसका मतलब दिए हुए T1 टेम्परेचर और दिए हुए T3 टेम्परेचर के लिए हम प्रेशर रेशियो का मान निकाल सकते हैं। जब प्रेशर रेशियो का मान इतना रखेंगे तो वर्क रेशियो मैक्सिमम होगा, परंतु इस वक्त एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं होगी, एफिशिएंसी कुछ होगी, मैक्सिमम से थोड़ी कम होगी। मतलब इस पॉइंट पे चलेंगे तो वर्क रेशियो मैक्सिमम मिलेगा और थर्मल एफिशिएंसी ये मिलेगी। बट इसके आगे चलेंगे तो थर्मल एफिशिएंसी तो बढ़ेगी परंतु वर्क रेशियो घटता जाएगा। तो सी वह बिंदु है जिस प्रेशर रेशियो पे चलने पे टरबाइन कुछ ना कुछ एफिशिएंसी तो दे ही रहा है, पहले जितनी दे रहा था उससे ज्यादा अच्छी दे रहा है, हाईएस्ट नहीं दे रहा है, परंतु वर्क रेशियो मैक्सिमम दे रहा है। तो अब जो न्यूमेरिकल आता है वो किस तरह से आता है समझिए। प्रेशर रेशियो का वह क्या मान होगा, मतलब किस प्रेशर रेशियो पे गैस टरबाइन को चलाएं कि वर्क रेशियो मैक्सिमम मिलेगा यदि T1 इतना है और T3 इतना है। ये कंडीशन डिराइव होती है वर्क रेशियो के फॉर्मूले को मैक्सिमम करके और इक्वेट करके जीरो से, और वेरिएबल लेते हैं प्रेशर रेशियो। तो प्रेशर रेशियो का क्या मान लिया जाए कि वर्क रेशियो मैक्सिमम आएगा, वहां से कंडीशन डिराइव होकर आई है। यहां पे ये क्या है, आरपी का मान जब T3 बाई T1 की पावर गामा अपॉन 2 गामा माइनस 1 होता है उस वक्त वर्क रेशियो मैक्सिमम होता है। इस पे ऑब्जेक्टिव पे न्यूमेरिकल भी हैं, एग्जाम में आए भी हैं, हो सकता है आपको शीट में दें भी। ओके, अब सर मान लीजिए हम इससे भी आगे चलें, सी से आगे चलें, हम डी पे चलें तो क्या होगा। मैंने कहा बेटा जब डी पे चलोगे तो क्या हुआ, देखो तुम्हारा वर्क प्रेशर रेशियो 0 था, थर्मल एफिशिएंसी भी 0, वर्क रेशियो भी 0। तुमने प्रेशर रेशियो थोड़ा बढ़ा दिया, कितना कर दिया, इतना कर दिया, 1 से बढ़ा के इतना कर दिया, तो थर्मल एफिशिएंसी बढ़ गई, 0 से बढ़ के इतनी हो गई, वर्क रेशियो 0 से बढ़ के इतना हो। तुमने प्रेशर रेशियो और बढ़ा दिया, तुम यहां तक आ गए, पहले मान लो तुम्हारा 1 था, अब तुम 3 पे आ गए, अब तुम यहां पे आ गए, ये 3 से ज्यादा है। अब तुमने इतना प्रेशर रेशियो ले लिया, मान लो 7 ले लिया, तो तुम्हारा वर्क रेशियो क्या हो गया, ये जितना था उससे बढ़ गया। थर्मल एफिशिएंसी क्या है, जितनी थी उससे बढ़ गई, बढ़े दोनों हैं लेकिन वर्क रेशियो मैक्सिमम हो चुका है। इससे ज्यादा प्रेशर रेशियो करने पे क्या हो रहा है, सर प्रेशर रेशियो को बढ़ा रहे हैं तो थर्मल एफिशिएंसी तो बढ़ रही है परंतु वर्क रेशियो घट रहा है। इसका मतलब अगर हम सी पॉइंट पे ऑपरेट करेंगे तो वर्क रेशियो मैक्सिमम होगा और थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम तो नहीं होगी लेकिन 0 भी नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। अब अगर हम डी पॉइंट पे चले जाएं, इसके भी आगे चले जाएं तो क्या होगा, जब हम इतना प्रेशर रेशियो ले लेंगे, मतलब सी डैश के भी आगे, मान लो ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, मान लो 16 नहीं होता है, मान लो ये 1 है, ये 3 है, ये 9 है, तो 27 है, ये 81 है। 81 क्यों ले रहे हैं, मैंने कहा आगे थोड़ा सा देखेंगे। अगर मान लीजिए प्रेशर रेशियो को बढ़ाकर हम 81 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हम यहां पहुंचेंगे का मतलब थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी परंतु वर्क रेशियो कितना हो जाएगा, 0। थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी, वर्क 0 हो जाएगा, यही दिखाया गया है। डी का मान और बढ़ा, डी पे क्या है, आरपी का मान और बढ़ गया, आरपी का मान और बढ़ गया तो क्या हुआ, वर्क रेशियो 0 हो गया और थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम हो गई। ऐसा कब होगा, जब आरपी का मान होगा टी मैक्स अपॉन टी मिन की पावर गामा अपॉन गामा माइनस। इसका मतलब प्रश्न आता है न्यूमेरिकल कि बताइए आरपी का मान क्या होगा जब ब्रेटॉन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। यदि T1 का मान 300 केल्विन है और T3 का मान 1200 केल्विन, मतलब T1 T3 के इस मान के लिए कितना प्रेशर रेशियो रखा जाए कि एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी। अब ये बातें समझ में अगर आ रही है, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। तो हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आरपी का मान शुरू में क्या है, जब आरपी का मान 1 रखा तो दोनों 0, आरपी का मान बढ़ाया तो दोनों वैल्यू बढ़ गई, आरपी का मान और बढ़ाया तो दोनों वैल्यू और बढ़ गई। लेकिन अब ये बढ़ी हुई वैल्यू जो वर्क रेशियो की है ये मैक्सिमम हो चुकी है। इससे ज्यादा आरपी बढ़ाओगे तो क्या होगा, इससे ज्यादा आरपी बढ़ाओगे तो वर्क रेशियो बढ़ेगा नहीं, घटने लगेगा। हाँ, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसके आगे जाओगे थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी परंतु वर्क रेशियो घटेगा। इसके और आगे जाओगे क्या होगा, थर्मल एफिशिएंसी और बढ़ेगी परंतु वर्क रेशियो और घटेगा। तो तुम्हें सोचना है, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ रही है मतलब रनिंग कॉस्ट तो कम आएगी परंतु वर्क रेशियो घट रहा है मतलब इनिशियल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सर और आगे ले चलें, थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम कर दीजिए सर, मतलब हमारी रनिंग कॉस्ट मिनिमम आए। मैंने कहा यहां तक आ जाओ, तुम यहां पे आ गए तो क्या हुआ, यहां पे आ गए थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम है परंतु वर्क रेशियो। इसका मतलब अगर तुम डी पॉइंट पे ऑपरेट करते हो तो थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम है, सी पॉइंट पे ऑपरेट करते हो तो वर्क रेशियो मैक्सिमम है। अब तुम्हें इसको सोचना पड़ेगा कि हम अपने टरबाइन को किस पॉइंट पे ऑपरेट
इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, बात को समझो। कल रात को भगवान जी मेरे सपने में आए। भगवान जी ने बोला कि तुम्हें कोई वरदान मांगना है तो मांग लो। अब जब मैं वरदान मांगने गया तो भगवान जी ने से मैंने कहा जो मांगूंगा हो जाएगा। बोले साहब हो जाएगा, तुम जो मांगना चाहे मांगो। तो मैंने कहा भगवान जी सुबह जब मैं उठूं, मैं दुनिया का सबसे प्रसिद्ध आदमी हूं, जो अपने जब बोझे हैं, जो भी दुनिया सबसे दौलतमंद हो जाऊं, सबसे शोहरत वाला आदमी हो जाऊं दुनिया में, मतलब मेरी प्रसिद्धि हो, पैसा हो, सबसे अमीर बन जाऊं। तो बोले मतलब मैक्सिमम अमीर। बोले हाँ, तो मैक्सिमम रिच मतलब दुनिया में अमीर लोगों की लिस्ट में सबसे टॉप पे पहुंच जाऊं, नंबर 1। तो भगवान जी ने कहा ठीक है, नंबर 1 पे पहुंच जाऊं। तो भगवान जी ने कहा देखो भाई, ये मैं कर सकता हूं, लेकिन ध्यान रखो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा रिच बनाऊंगा तो तुम्हारे पास हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब सुख, परिवार का सुख, मित्रों का सुख, बच्चे और पत्नी का सुख या खुशी, इसका कोई संभावना नहीं है, वो जीरो रहेगी। मतलब तुम्हारे पास पैसा सर्वाधिक रहेगा, दुनिया सबसे प्रसिद्ध आदमी हो जाओगे, तो मैक्सिमम तुम्हारी थर्मल एफिशिएंसी होगी, मैक्सिमम रिच हो गए, लेकिन वर्क रेशियो जीरो, मींस हैप्पीनेस जीरो एंड मनी वाइज यू विल बी रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बताओ क्या तुम्हें बनना है? मैंने कहा नहीं साहब, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बनेंगे और हैप्पीनेस जीरो। मैंने कहा साहब ये तो बिल्कुल पसंद नहीं। बोले अच्छा, एक दूसरा ऑप्शन देते हैं, हम तुम्हें हैप्पीनेस मैक्सिमम दे देते हैं, सबसे खुशहाल आदमी रहोगे दुनिया के, लेकिन तुम सबसे दुनिया के रिच आदमी नहीं रहोगे, सबसे प्रसिद्ध आदमी नहीं रहोगे, ठीक है, अपने क्षेत्र में सफल नहीं रहोगे, सबसे असफल नहीं रहोगे। तो अगर तुम सबसे रिच आदमी बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें कर देना, तो सॉरी, सबसे ज्यादा खुश आदमी, तो हैप्पीनेस मैक्सिमम। बट ऐसा भी नहीं कि हैप्पीनेस मैक्सिमम है तो जीरो हो जाएगा पैसा, या तुम्हें सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा। सॉरी, हैप्पीनेस मैक्सिमम और तुम्हारे पास रिचनेस ही है। अब हमारे पास 2 पॉइंट ऑपरेट करने के लिए हैं, इतनी रिचनेस और इतनी मैक्सिमम हैप्पीनेस, और दूसरा है मैक्सिमम रिचनेस और जीरो हैप्पीनेस। अब बताइए हम किस पॉइंट, भगवान से कौन सा वरदान मांगे? उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दे दिए हैं। बोले ये वाला वरदान ले लोगे, ऑप्शन नंबर 1, तो तुम्हारे पास हैप्पीनेस मैक्सिमम रहेगी, दुनिया के सबसे खुशहाल आदमी तुम रहोगे, तुमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा जब होगा तो दुनिया के सबसे रिच आदमी नहीं रहोगे, बस ऐसे ही रहेगा, रोजी रोटी चलती रहेगी, खा लोगे, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। और दूसरी कंडीशन, दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी रहोगे लेकिन खुशी जीरो रहेगी। अब बताइए मैं क्या मांगू? तो मैं क्या कहूंगा, भगवान मैं खुश रहूं और इतना रहे कि भीख ना मांगनी पड़े, तो थोड़ा बहुत मिलता रहे। तो अब हम लोग अपनी टरबाइन को सी पे ऑपरेट करेंगे तो वर्क रेशियो मैक्सिमम रहेगा और थर्मल एफिशिएंसी रहेगी, ठीक ठाक रहेगी। लेकिन अगर हम डी पॉइंट पे ऑपरेट करेंगे तो थर्मल एफिशिएंसी तो मैक्सिमम रहेगी परंतु वर्क रेशियो जीरो रहेगा। तो हम चुनाव करना है, तो अब हम किस पॉइंट पे ऑपरेट करें? ये कहलाता है आरपी मैक्सिमम, प्रेशर रेशियो का वह मान, मैक्सिमम मान जिसपे थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। परंतु इस परिस्थिति में क्या होगा, वर्क रेशियो जीरो होगा, इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होगी, रनिंग कॉस्ट बहुत लो होगी। इस स्थिति में क्या होगा, इनिशियल कॉस्ट सबसे लो होगी और थर्मल एफिशिएंसी भी ठीक ठाक होगी, मींस आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो कम होगी, सबसे कम नहीं होगी परंतु कम होगी। तो हम ऑपरेट करते हैं टरबाइन को इस पॉइंट, जब इस पॉइंट पे ऑपरेट करते हैं आरपी ऑप्टिमम, इस पे ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, उसका वर्क रेशियो मैक्सिमम होता है, थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम से कम होती है। तो ठीक है, हमें खुशहाली मैक्सिमम मिल जाए, सबसे सुखी आदमी हम हो जाए दुनिया के, खुशहाल रहे, परिवार खुशहाल रहे, मित्र मंडली खुशहाल रहे, बच्चे सुखी रहे, ये मिले और साथ में इतना पैसा रहे कि रोजी रोटी मतलब दिनचर्या चल जाए। तो हम इस पे कंप्रोमाइज कर लिया। अगर हम इस पे कंप्रोमाइज करते तो क्या होता, रिचेस तो बन जाते और खुशी नाम की चीज जीरो हो जाती। हम इस पे कंप्रोमाइज नहीं करते। तो अब गैस टरबाइन के पास 2 चॉइस है, जो कि बेटा कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। एक को बढ़ाते हैं दूसरा कम हो जाता है, दूसरे को बढ़ाते हैं तो ये कम हो जाता है। तो हम किस पे ऑपरेट करेंगे, हम वरीयता देंगे वर्क रेशियो को, मींस वर्क रेशियो मैक्सिमम मिले और उस वक्त थर्मल एफिशिएंसी जो भी मिल जाए हम कंप्रोमाइज कर लें। ये है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब देखिए इसी चीज को मैंने दिखाया है, ए पॉइंट पे क्या था, प्रेशर रेशियो 1, थर्मल एफिशिएंसी 0, वर्क रेशियो 0। ऑपरेट करने का मतलब ही नहीं है, चलाएंगे क्यों, तो थर्मल एफिशिएंसी मिलेगी ना वर्क रेशियो मिलेगा, ओके। बी पॉइंट पे आए तो हमने प्रेशर रेशियो को थोड़ा सा बढ़ाया, तो थर्मल एफिशिएंसी जो थी थोड़ी बढ़ी, वर्क रेशियो भी बढ़ गया। हम सी पॉइंट पे आए, हमने प्रेशर रेशियो को और बढ़ाया तो हमने पाया कि वर्क रेशियो मैक्सिमम हो गया है, थर्मल एफिशिएंसी जो मिल रही थी उससे बढ़ गई है परंतु मैक्सिमम नहीं हुई है। हम डी पॉइंट पे चले गए, हमने प्रेशर रेशियो को और बढ़ा दिया तो पाया वर्क रेशियो 0 हो गया,
थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम हो गई। अब प्रेशर रेशियो का मान अगर तुम ये रखोगे तो क्या होगा, वर्क रेशियो मैक्सिमम मिलेगा, थर्मल एफिशिएंसी ठीक ठाक मिलेगी, जो थी उससे ज्यादा मिलेगी परंतु इससे कम मिलेगी। और प्रेशर रेशियो का मान ये रखोगे बेटा, है टी मैक्स का मतलब समझना, टी मैक्स का मतलब है T3 और टी मिन का मतलब है T1, का मतलब है T3, इसका मतलब है T1। तो प्रेशर रेशियो का मान ये रखोगे तो क्या होगा, थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी और वर्क रेशियो 0 मिलेगा। अब कहीं ना कहीं इन दोनों में चुनाव करना है, तुम अपनी गैस टरबाइन को सी पे चलाओगे कि डी पे चलाओगे। सी पे चलाओगे तो ये स्थिति है, डी पे चलाओगे तो ये स्थिति है, तो इसका मतलब हम किस पे चलाएंगे, सी पे चलाएंगे। जब सी पे टरबाइन को चलाएंगे तो वर्क रेशियो मैक्सिमम मिलेगा, थर्मल एफिशिएंसी भी ठीक ठाक मिलेगी, मैक्सिमम नहीं मिलेगी, ये मैं समझाना। अब इस प्रेशर रेशियो को हम बोलते हैं ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, जिसपे हम चलाना चाहते हैं। इस प्रेशर रेशियो को हम बोलते हैं मैक्सिमम प्रेशर रेशियो। और ये दोनों निकालने हो तो कैसे निकाले जाएंगे, ये जब तुम प्रेशर रेशियो का मान T3/T1 की पावर गामा अपॉन 2 ब्रैकेट में गामा -1 रखोगे तो वर्क रेशियो मैक्सिमम होगा, थर्मल एफिशिएंसी कुछ ना कुछ आएगी, मैक्सिमम नहीं आएगी। जब तुम आरपी का मान ये रखोगे T मैक्स अपॉन T मिन, या कह सकते हो T3/T1 की पावर गामा अपॉन गामा -1, उस वक्त थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी परंतु वर्क रेशियो 0 आएगा। तो हम इसको नहीं चाहते, हम टरबाइन को इस पे चलाएंगे। अब प्रश्न होता है व्हाट इज द ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। तो आप समझिए, थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम अकर मतलब अधिकतम थर्मल एफिशिएंसी मिलती है जब आरपी का मान आरपी मैक्स के बराबर होता है, परंतु उस वक्त वर्क रेशियो 0 होता है। ये अच्छी बात नहीं है। दुनिया के सभी सबसे धनी व्यक्ति हो जाएंगे, न परिवार है, न घर है, न यार मित्र है, न कोई है अपना, तो क्या करेंगे, ऐसा सुख तो है नहीं, तो सुख 0 है, सबसे आप रिच हो गए तो मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं, मेरे लिए बेकार है, किसी के लिए भी बेकार है। तो बेटा उस वक्त आरपी मैक्सिमम का मान क्या होगा, T3/T1 की पावर गामा अपॉन गामा -1। T3 क्या है, टरबाइन में जब गैस आती है तभी तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, जब एक्सपेंशन हो जाएगा टेम्परेचर गिर जाएगा। कंप्रेसर में जब एयर आती है टेम्परेचर सबसे कम होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर से आ रही है। कंप्रेसर में कंप्रेस करते हो 1 से 6 कंप्रेशन रेशियो करते हो तो एडियाबेटिक कंप्रेशन है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, परंतु जब कंबशन चैम्बर में जाएगा, इसमें फ्यूल जलाओगे तो जो टेम्परेचर होगा मींस कंबशन चैम्बर के आउटलेट पे या टरबाइन के इनलेट पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, ये अगर आपको फिगर याद आ रही हो, ये देखिए इस वक्त निकला 2 पे, ये क्या है, कंप्रेसर। देखो बेटा, मान लो यहां 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर आई एटमॉस्फेयर, अब ये 1 बार की थी, तुमने 6 बार कर दिया तो 6 बार एडियाबेटिक कंप्रेशन से किया है, इसका टेम्परेचर देखो 1 पे थी 15 डिग्री की, कंप्रेस कर दिया हो गई 45 डिग्री की, अब तुमने इसमें हीट ऐड कर दी, इसका टेम्परेचर 45 से पहुंच गया 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये क्या है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये और ये सेम है, यहां से निकली यहां पहुंची 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। रास्ते में जो हीट लॉसेस हैं, जब हम आइडियल साइकिल पढ़ते हैं, आदर्श साइकिल पढ़ते हैं तो हीट लॉस कंसीडर नहीं करते, एक्चुअल केस में लॉस होगा। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म गैस निकलेगी तो यहां 1200 पे नहीं पहुंचेगी, एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ हीट निकल जाएगी, पहुंचते पहुंचते 1150 हो जाएगी, 1100 हो जाएगी। परंतु आदर्श साइकिल हम पढ़ते हैं जब, तो हम बोलते हैं नो फ्रिक्शनल लॉसेस, नो प्रेशर लॉसेस, नो हीट लॉसेस। तो अब ये पहुंचेगी 1200 डिग्री पे, लेकिन जब यहां पे एक्सपेंड होगी और 4 पे निकलेगी तो ये कैसा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। इस दौरान क्या होगा, टरबाइन वर्क मिलेगा। अब ये एडियाबेटिक है, हीट तो दी नहीं है, टरबाइन वर्क क्यों मिलेगा सर, इंथैल्पी में ड्रॉप होगा, और हम इसको आदर्श गैस मान के पढ़ते हैं। इंथैल्पी में ड्रॉप होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर में भी ड्रॉप होगा, इंटरनल एनर्जी गिरेगी, जब इंटरनल एनर्जी गिरेगी तो क्या होगा, डेल्टा यू विल बी। इसका मतलब 3 पे टेम्परेचर ये है, 4 पे क्या होगा ये। तो अब देखो इस पूरी साइकिल में हाईएस्ट टेम्परेचर कब है, T3, ये क्या है, T मैक्स। लोएस्ट टेम्परेचर कब है, T4 नहीं है बेटा, T4 से भी नीचे क्या है, ये क्या है, T मिन। तो बेटा कभी कभी हम लोग T मैक्स T मिन का भी सहारा लेते हैं T3 और T1 के लिए। आइए बेटा वापस चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे क्या है, ये, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल 2 आते हैं इसके, आपको हर गाइड में 1-2 न्यूमेरिकल मिल जाएगा, गेट वगैरह में तो पूछे ही जाते हैं, आपके डिप्लोमा लेवल पे पूछे नहीं जाने चाहिए, लेकिन बेटा आजकल एग्जाम लेने वालों को कोई भरोसा नहीं है, वो मानते हैं डिप्लोमा के बच्चा ऐसे कुछ भी पूछ डालो, नौकरी चाहिए सब उसको बताना पड़ेगा, नहीं बताएगा तो हम नहीं नौकरी देंगे, भला करे भगवान। अब आरपी का क्या मान होगा जब थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, तो जो भी मैक्सिमम मान है बटे मिनिमम मान और गामा अपॉन गामा -1। अब गामा का मान दिया है तो अच्छी बात, नहीं दिया है तो आप गामा का मान 1.4 लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि हम मान रहे हैं वर्किंग मीडियम क्या है, A। परंतु यदि आप चाहते हैं कि वर्क रेशियो मैक्सिमम हो तो जो आरपी का मान होता है उसको हम बोलते हैं आरपी ऑप्टिमम, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इस वक्त थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम से कम होगी परंतु 0 से ज्यादा होगी।
इस वक्त इसका मान होता है T3 बटे T1 की पावर गामा अपॉन 2 गामा माइनस टी मैक्स अपॉन टी मिन की पावर ये। इसका मतलब इस फॉर्मूले से निकालोगे तो आरपी ऑप्टिमम आएगा, इस फॉर्मूले से निकालोगे तो आरपी मैक्सिमम आएगा। अब देखो बेटा, इन दोनों फॉर्मूलों को मैच करो, दोनों बिल्कुल सेम है, टी मैक्स अपॉन टी मिन, टी मैक्स अपॉन टी मिन, गामा अपॉन गामा माइनस 1, गामा अपॉन गामा माइनस 1। अब देखो इसका ये स्क्वायर रूट है, इसका ये 1/2 है, का ये 1/2 है, जरा देखो। इसीलिए कहते हैं फॉर्म इक्वेशन ए एंड बी वी गेट आरपी ऑप्टिमम। ये क्या है इसका, अगर ये मान लीजिए आ रहा है 81, ये आएगा 9, ये 1/2 हो गया बेटा, ये 1/2, बाकी चीजें सेम है एकदम। तो अब हम कहते क्या है, आरपी ऑप्टिमम कितना होता है, जो आरपी मैक्सिमम होता है उसका वर्गमूल होता है। आरपी मैक्सिमम 81 आ रहा है तो ये 9 आएगा, ये 64 आ रहा है तो ये 8 आएगा। इसका मतलब समझिए, अगर मान लीजिए आरपी मैक्सिमम का मान 64 आया है, आरपी ऑप्टिमम क्या होगा सर, आरपी ऑप्टिमम जो होगा आरपी मैक्सिमम का वर्गमूल होगा। क्यों सर, ये हो जाएगा आरपी ऑप्टिमम बराबर T3 अपॉन T1 की पावर गामा अपॉन 2 गामा माइनस। अब ये जो आया है 64, ये किसके लेने से आया है सर, ये आया है 64 इसके लेने से, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं सर, ये आया है 64 इसके लेने से। इस 2 को छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी वैल्यू आई है इसका 1/2 कर दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए बेटा, 2 मेरा इसके अंदर आ गया, कायदे से मुझे प्रोसेस को दूसरे तरह से लिख दे तो अभी पकड़ में आ जाएगा आपके साथ, तो मिटा देता हूं एक बार। आरपी ऑप्टिमम बराबर T3 अपॉन T1 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, और ये चीज है 2 को। अब अगर हम देखें इसको, ये पावर क्या है, ये वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 64, ये वाली 64 आ रही है, ये क्या है, ये हमारा आरपी मैक्सिमम है, ये आरपी मैक्सिमम है, टी मैक्स अपॉन टी मिन की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, टी मैक्स अपॉन टी मिन की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, ये आ रही है 64, इसकी पावर क्या हो गई 1/2, ये कितना आ जाएगा, इसका मतलब आरपी ऑप्टिमम हमेशा क्या होगा, इसका मतलब समझिए, अगर T3/T1 को वैल्यू को रखने से ये आ रहा है, इतना T3/T1 लोगे, ये T3/T1 की कोई भी वैल्यू हो सकती, इतना T3/T1 लोगे तो 64 कंप्रेशन रेशियो पे चलाओगे, सॉरी 64 प्रेशर रेशियो पे चलाओगे, 64 प्रेशर रेशियो पे चलाओगे तो थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम, परंतु वर्क रेशियो 0 होगा। परंतु अगर 8 प्रेशर रेशियो पे चलाओगे तो वर्क रेशियो मैक्सिमम होगा, परंतु थर्मल एफिशिएंसी कुछ ना कुछ होगी, मैक्सिमम नहीं होगी बट कुछ ना कुछ होगी, तो हम चलाएंगे। इसका मतलब अक्सर इस तरह से भी पूछा। So we conclude that best pressure ratio at which we would like to operate our gas turbine will be corresponding to point C। तो हम किस प्रेशर रेशियो के सापेक्ष या किस प्रेशर रेशियो पे टरबाइन को चलाएंगे, सर टरबाइन को ऐसे प्रेशर रेशियो पे चलाइए कि वर्क रेशियो भी मिले, मैक्सिमम मिले तो बहुत अच्छा, पर थर्मल एफिशिएंसी भी मिले। ऐसा ना हो कि एक चीज मैक्सिमम हो दूसरी 0, उससे अच्छा क्या है दोनों थोड़ा थोड़ा हो। परंतु सी पॉइंट पे ऑपरेट कराते हैं सर, तो सी पॉइंट पे ऑपरेट करने में क्या हो रहा है, सी पॉइंट पे ऑपरेट करने में हम पा रहे हैं कि वर्क रेशियो मैक्सिमम है और थर्मल एफिशिएंसी 0 नहीं है, 0 से काफी ज्यादा है परंतु मैक्सिमम से कम है, तो बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है। तो ऑपरेटिंग प्रेशर रेशियो या किस प्रेशर रेशियो पे टरबाइन ऑपरेट करेगी, ये उस टरबाइन के, गैस टरबाइन के T3/T1 पे निर्भर करेगा। गैस टरबाइन मतलब गैस टरबाइन पावर प्लांट के T3/T1 पे निर्भर करेगा। अगर T3/T1 का मान दिया है तो हम इस फॉर्मूले से जाके निकालेंगे, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो आ जाएगा, और इस फॉर्मूले से, सॉरी इससे नहीं, इस वाले से, टी वाले से ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो आ जाएगा। इस प्रेशर रेशियो पे हम चलाएंगे तो हमारी टरबाइन जो है ठीक ठाक हमें थर्मल एफिशिएंसी देगी और वर्क रेशियो मैक्सिमम। हम टरबाइन को इस प्रेशर रेशियो पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कंट्राडिक्शन वाला काम खत्म हो गया। हम लोगों ने आज जो देखा वो इसी के लिए हम लोग कर रहे थे। छोटा टॉपिक है थोड़ा सा बेटा, नेक्स्ट टाइम तो थोड़ा हैवी टॉपिक होगा हम लोगों का। तो कंट्राडिक्शन ऑफ थर्मल एफिशिएंसी एंड वर्क रेशियो, ये दोनों चीज एक साथ नहीं मिलेंगी। सी पॉइंट पे ऑपरेट करोगे तो वर्क रेशियो मैक्सिमम हो जाएगा और थर्मल एफिशिएंसी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन अगर डी पॉइंट पे ऑपरेट करोगे तो थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम रहेगी लेकिन वर्क रेशियो 0 रहेगा। तो हम इस पॉइंट पे ऑपरेट नहीं करेंगे, हम इस पॉइंट पे ऑपरेट करेंगे। और ऐसा करने के लिए हमें प्रेशर रेशियो का मान क्या रखना पड़ेगा, प्रेशर रेशियो का मान रखना पड़ेगा
T3 बटे T1 की पावर गामा अपॉन गामा -1 और 1/2। या कह सकते हैं इसका जो प्रेशर रेशियो है उसका वर्गमूल रखना पड़ेगा। तो ये आज का टॉपिक था बेटा। इस पे न्यूमेरिकल बेस होते हैं या छोटे बहुत ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछ सकता है। अगर आप समझ गए तो उसको आप कर लेंगे। हम आपके आज असाइनमेंट में, क्लास असाइनमेंट में 1-2 सवाल इसका डालने की कोशिश करते हैं, तो आपको कर, ठीक है। थैंक यू बेटा। हम लोग नेक्स्ट टर्न पे थोड़ा सा हैवी लेक्चर होगा, आज का लेक्चर बहुत छोटा हो गया। ओके, नेक्स्ट टर्न पर आगे बढ़ेंगे।